हेलो दोस्तों, मैं हूं नेहा सिंह दैनिक जागरण के साथ और लेकर आई हूं आज का रिव्यू। जी हाँ, अगर मैं आज के रिव्यू के बारे में स्पेशली बात करूं तो सिद्धार्थ शुक्ला ने अपनी जिंदगी के कुछ ऐसे पन्ने खोले हैं जो शायद ही किसी को पता हो, और उसी के साथ घर में एक नए टास्क के साथ घर में हो चुकी है एक नई जंग जो छिड़ चुकी है पूरी तरह। साथ में क्या ऐसा हो गया है कि एक तरह से निक्की के अंदर एक अलग ही एटीट्यूड आ गया है जिसके खिलाफ पूरा घर जाकर खड़ा है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर मैं सिद्धार्थ शुक्ला की बात करूं, बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट रह चुके हैं जो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे, जो विनर भी बन चुके थे। उन्होंने कभी ऐसा एक मोमेंट नहीं वहां पे क्रिएट किया जहां पे उन्होंने अपना वो जिंदगी के पन्ने खोले हों जो लोग जानना चाहते हैं। पर बिग बॉस 14 में उन्हें वो मौका मिला कि वो अपने पापा के बारे में स्पेशली बात कर पाए, क्योंकि चाहे वो गौहर के साथ झगड़ा करने की बात हो तब भी उन्होंने अपने पापा की कसम खा के कहा था कि मैंने जो चीज आपको कहा था वो मैंने मजाक में कहा था आपके करियर को लेकर। और आज जब उन्हें मौका मिला हिना और गौहर के साथ बैठ के अपने पापा के बारे में बातें करने का, तो उन्होंने ये बात कहा कि मैं अपने पापा को एकदम हीरो मानता था, बहुत कम वक्त वो मेरे साथ रहे और उस वक्त वो मुझे छोड़कर गए जिस वक्त मैं कुछ नहीं था, और मैं चाहता था कि वो मुझे ऐसे देख पाए कि जिस वक्त पे आज मैं उस मुकाम पे हूँ। और उन्होंने वो भी शेयर किया कि किस तरह मैं स्कूल बस में अपना बैग लेकर जाता था। मैं एक दिन भूल गया था, मेरे पापा वो बैग जब लेकर आए तब मैंने उनके उड़ते हुए बाल देखे और मैंने ये बोला कि वो गॉड, ये तो कितने स्ट्रॉन्ग मैंने बैग उठा पाए। जो एक बच्चा जो अपने पापा के बारे में सोचता है, बिल्कुल उन्होंने वो सारी यादें शेयर की उनके साथ। वहीं गौहर और हिना की आंखें भी भर गई, उन्होंने हक किया सिद्धार्थ को। उन्होंने ये बात कहा कि जो जिस बीमारी से वो उस वक्त लड़ रहे थे उस बीमारी से ज्यादा 2 साल तक लोग जीते हैं, पर मेरे पापा का विल पावर इतना ज्यादा था कि उस बीमारी के बाद भी वो लड़ते हुए 8 साल जीते, क्योंकि मेरी जो बहनें थी उनकी शादी हो गई थी और घर उन्हें चलाना था, और आखिरकार उन्होंने 8 साल तक हमें संभाला। वो मौका कभी नहीं मिल पाया क्योंकि मैं अपने आप को साबित कर पाऊँ, क्योंकि उस वक्त मैं मॉडलिंग वर्ल्ड में था, मैं वो इतना कुछ नहीं कर रहा था खास जो मैं अपने पापा के लिए कर पाता। और उन्होंने अपने ट्विटर पे भी ये बात पोस्ट करके बताया है कि पापा, आपने मुझे जीना सिखाया है पर आपने ये नहीं सिखाया कि आपके बिना जीते कैसे हैं। उनका जो इमोशनल ये पोस्ट था उस पर बहुत लोगों ने बहुत ज़्यादा रीट्वीट किया है, कमेंट किया है, सिद्धार्थ को सपोर्ट किया। और आज सिद्धार्थ का इस तरह से बात करना, गौहर और हिना के साथ ये माना जा सकता है कि सिद्धार्थ कितना अपने पापा से प्यार करते थे और उस वक्त वो कितना ज्यादा अपने पापा को मिस कर रहे थे। जी हाँ, जहाँ पे ये एक मोमेंट हुआ तो वहीं घर में भाजी काटने को लेकर सबसे ज्यादा बवाल हो गया, क्योंकि निकी तांबोली ने साफ मना कर दिया कि मैं अब कंफर्म हो चुकी हूँ तो मैं अपने मर्जी से काम करूंगी और नहीं करूंगी, जिसमें चाहे जैस्मीन हो या तो हिना हो या रुबीना हो, इन सब ने उनको समझाने की कोशिश की। पर एक तरह से जब से वो कंफर्म हुई है, अगर आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, तो निक्की का एक एटीट्यूड ही बहुत ज्यादा चेंज हो गया है कि मैं नहीं करूंगी मतलब नहीं करूंगी। और जिस तरह से वो लोगों से बात भी इस वक्त कर रही हैं कि यार पहले जाके तुम लोग दिख जाओ तो अच्छा है, तो उनका यही एटीट्यूड घर के पूरे खिलाफ उनको कर चुका है। क्योंकि हिना को भी ऐसा लगा कि वो उस वक्त वो गलत करी, मुझे जाके उन्हें समझाना चाहिए, पर हिना की बात को भी वो बात कहती है कि मुझे जो सही लगेगा वो मैं करूंगी। अब इनका जो ये एटीट्यूड है, अब देखते हैं सलमान का जब एपिसोड टेलीकास्ट होगा वीकेंड का वॉर, उसमें किस तरह वो अपने आप को प्रेजेंट कर पाएंगे। ये तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। चलिए उसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जब घर में एक और टास्क दिया गया और वो टास्क था बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि घर वाले जहां हर हफ्ते हर दिन हिना से अपनी 7 चीजें मांगने के लिए लड़ते रहते हैं, जहां पे हर किसी को ये मौका मिलता है कि आप एक चीजें पिक करके आप चीजें कर सकते हो, वहीं पे घर वाले लोग को ये मौका मिला है कुछ लोगों को कि भैया आप अपने सारे सामान ले सकते हो और आप इस चीज से मुक्त हो सकते हो। तो टास्क में ये था कि जो बाहर के दरवाजे हैं वहां पर 4 पाइप लगी होंगी, उसके अंदर से बॉल गिरेंगे, सबके नाम का एक बकेट है, उस बकेट में आपको बॉल्स कलेक्ट करना है, और जिसके इसके बकेट में सबसे ज्यादा बॉल्स होगा वो विनर होगा और उसे वो सारे सामान मिल जाएंगे जो अपने साथ लेकर आए हैं, और जो हारेगा उसका सारा सामान वहां से चला जाएगा। तो काफी इंटरेस्टिंग टास्क था। सबसे पहले पवित्रा और रुबीना आई थी, दोनों ने बहुत बेहतरीन ये किया, दोनों ने एक दूसरे का बॉल तोड़ा, बकेट तोड़ा, सब कुछ किया, पर उसकी विनर बनी थी पवित्रा, क्योंकि पवित्रा कहीं फिजिकली वो स्ट्रांग है रुबीना से, पर रुबीना ने भी टास्क बहुत अच्छा किया था। पवित्रा को उनका सारा सामान मिलता है, वो बहुत ज्यादा खुश होती है। उसके बाद एजाज और राहुल की बारी आती है, जहाँ पे एजाज पूरी तरह राहुल का पूरा बकेट फाड़ देते हैं और खुद अपना बकेट स्विमिंग पूल के यहाँ पे लेके उनको राउंड घुमाते रहते हैं। एजाज वो स्मार्ट प्ले करते हैं और एजाज अपना बकेट में सबसे सारा बॉल रहता है और वो विनर बन जाते हैं। जब वो अपना सामान लेकर आते हैं, वो अपना एक इमोशनली बातें वहाँ पे शेयर करते हैं। वो अपने एक डॉग का फोटो था, उनके 2 डॉग थे और एक फ्रेम में उनका फोटो था, वो उसे हक करके उसको किस करके वहाँ पे
जो सारे घर वाले जो लीडर्स होते हैं उनके सामने जाकर वो बात कहते हैं, अपनी एक स्टोरी शेयर करते हैं कि 3 साल पहले मेरे डॉग्स को जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में था वो लेकर चली गई थी, वो मुझे मेरे डॉग से मिलने नहीं देती थी, मैं कैसे करके उन लोग को रेस्क्यू करके अपने पास लेकर आए जब मुझे पता चला कि वो उनको कितने छोटे जगह पे रखती थी, मेरी जिंदगी है उन लोग और वो उनको किस करता है, और ये बात सबको समझ में आती है। वहाँ पे हिना ये बात बोलती है कि मैं घर के बाहर जानना चाहूंगी वो लड़की कौन है। ऐसा सी बात बोलती है कि मैं नहीं बताना चाहता वो लड़की कौन है, क्योंकि जो भी है वो शादी कर चुकी है, उनका एक बच्चा हो चुका है, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर हाँ, जो उन्होंने मेरे बच्चों के साथ मतलब वो डॉग के बारे में अपनी बात कही तो गलत है। वो अपने डॉग को हक करके वो सवाल ये बात पूछते हैं कि तू वॉक पे गया था, तूने खाना खाया क्या। मैं इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट अफकोर्स उस चीज से कर सकती थी कि मैं खुद एनिमल लवर हूँ। तो वेल, पर जैसा भी था एजाज का वो लव समझ में आ सकता है, क्योंकि इंसानों का एक अलग लव होता है और जानवरों के लिए अलग होता है। वो जिस तरह से उस फ्रेम को लेकर बैठे थे, बहुत अच्छा एक मोमेंट था। पर एजाज बहुत ज्यादा खुश है, उनका सामान उनके पास आ गया, स्पेशली वो फ्रेम जिसके लिए वो तड़प रहे थे। वेल, जहाँ पे ये सारी चीजें हुई थी, वही थर्ड टास्क की अगर मैं बात करूँ तो निशान का और शहजाद का था, जहाँ पे दोनों ने बहुत वेल प्ले किया। दोनों ने कुछ नहीं किया, बस एक दूसरे को गिराया और शहजाद ने अपना एक डंबल डाल के उस बॉल्स को पूरा स्विमिंग पूल में डाल दिया और निशान जाके स्विमिंग पूल के उस साइड खड़े हो गए। पहली बात तो झाड़ पे चढ़ के अपना बॉल छुपाना चाहते थे, जिसपे बिग बॉस ने उन्हें खुद मना कर दिया कि आप झाड़ के नीचे आओ, क्योंकि उनके सपोर्ट में पूरी तरह सिद्धार्थ ने बोला आप झाड़ पे चढ़ सकते हो, पर हिना मना करती कि ये नहीं कर सकते और बिग बॉस के बोलने का वो नीचे उतरते। दोनों पूल्स के दोनों साइड सिर्फ तू इधर आ उस तरह का चल रहा था। उस तरह से काफी मजाक भी घर में उड़ा, पर वहां पे निशान विनर बनते और निशान को भी सारी चीजें मिल जाती है। तो वेल, बिग बॉस के घर में अगर मैं बात करूं तो यही सारी चीजें स्पेशली हुई थी, जहां पे सिद्धार्थ शुक्ला का एक अलग ही इमोशंस देखने मिला अपने पापा के लिए। वही एजाज खान कितना बेइंतहा प्यार अपने डॉग्स को करते हैं वो साफ तौर पे नजर आया। और साथ में 3 ऐसे लोग हैं जिनको उनका पूरा सामान मिल चुका है, जिसके लिए वो हर रोज तड़पते थे। और साथ में कल में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि निक्की तांबोली बहुत ज्यादा डर चुकी है जैस्मिन के साथ जाके उस गेम को करने के लिए, कि उन्हें ऐसा लग रहा है कि जैस्मिन बहुत ज्यादा भारी पड़ सकती है। पर अब जैस्मिन और निक्की में से कौन जीतेगा तो आने वाले वक्त में क्लियर हो ही जाएगा। पर आपको मेरा ये रिव्यू कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट करके जरूर बताएगा। बाकी खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए दैनिक जागरण के साथ।